वक्त है चुनाव का और चुनाव पर चाय पे चर्चा ना हो ये बात थोड़ी। कुछ ऐसे ही दृश्य को कवर करने के लिए आज हम कचहरी चौराहे में मौजूद हैं। मुड़वारा विधानसभा का कचहरी चौराहा, जहां पर चाय की टपरियों में राजनीति की चर्चा अवश्य होती है। कुछ इसी तरह की चर्चाओं के साथ हम पब्लिक के बीच में हैं। पब्लिक का मूड क्या है, विकास कार्यों को लेकर, प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लेकर उनका सूचना क्या है, कैसी हवा है, किस ओर जा रही है राजनीति, इस बात की ओर देखने के लिए आज हम पब्लिक के बीच में हैं। भाई साहब, आप लोगों की चर्चा के बीच हम आना चाहेंगे। बोलना में जैसे कि आप लोगों की चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है? शायद हमारी चर्चा चल रही है भैया, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनने हमारे लिए क्या विकास किया है, हमारे प्रदेश के लिए क्या विकास किया है, उस पर चर्चा चल रही है। और सरकार बदलना, भ्रष्टाचारी सरकार को इस बार उखाड़ दिया, क्योंकि आज तक जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं इनने सिर्फ घोषणाएँ की हैं, वो भी किताबों में, पन्नों में घोषणाएँ हैं, और आज तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि विकास हुआ क्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप तिवारी। विकास कितने ज़्यादा हुए हैं? प्रदेश सरकार गिनाते हुए नहीं थक रही और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। नहीं, घोषणाओं का एक पहाड़ बन गया है और कागज़ों पे ये घोषणाएं हैं, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं दिख रहा है। और विकास आप कहाँ हुआ है, सारा शहर घूम के दे सकते हैं कि विकास कहाँ पर है। विकास किसी बच्चे का नाम होगा, लेकिन विकास रोड पे नहीं है। चलो भाई, विकास रोड पे नहीं है, आपका कहना है। और हम भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिरवानी है। मैं स्थानीय कटनी का निवासी हूँ। हम सभी मित्रगण यहाँ चाय पीते हुए राजनीतिक चर्चाएं, परिचर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। जिस जगह पे आप खड़े हैं और अभी आप विकास के लिए पूछ रहे हैं, आपकी इजाज़त से चाय पी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस जगह पे आप खड़े हैं विकास के लिए पूछ रहे हैं, तो सिर्फ आप कैमरे वाले भाई साहब से कहिए ये बेतरतीब गाड़ियाँ देख लें जो चारों तरफ खड़ी हैं। शहर का इकलौता लाइब्रेरी है और उसका आप पार्किंग देख लीजिए। पैदल मरीज नहीं जा सकता अंदर सोनोग्राफी सेंटर तक। ये विकास है। तो इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। आप अपने कैमरे से ही केवल दिखा दीजिए कि कुछ नहीं लगता, जरा सी व्यक्ति की मेहनत लगती है इस पार्किंग को बनाने में, और उनको इतना होश नहीं है कि एक आदमी भेज के इस पार्किंग को ठीक करे। हम आम लोग कहते कहते थक जाते हैं और चुप होकर चाय में खो जाते हैं। बस यही हमारी दिनचर्या है। आपका कहना ये है, और प्रदेश सरकार कह रही है लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला योजना, सीखो कमाओ योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ओपिनियन नहीं बना पा रही है पब्लिक भाजपा के पक्ष में। इसका कारण 18 साल में यदि विकास किया होता है इनने, तो इनको लाडली बहना या काम करो योजना, कई योजना लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर किया था आप अपने विकास दिखा के घर बैठे चुनाव जीतते। ये नहीं कि आपको गली गली जन दर्शन यात्रा, तीर्थ दर्शन यात्रा, लाडली बहना यात्रा, ये सब क्या है? आप खिलाफ हो, फेल हो, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। और आपने सबको सब कुछ दिया। ब्राह्मण समाज को क्या दिया? उसी ब्राह्मण समाज ने पिछली बार माइका लाल शब्द में शिवराज जी की सरकार गिरा दी थी। 5 साल में पिछली बार हम बड़े बड़े वादे किए थे कि ब्राह्मण समाज को हम देंगे। आज क्या दिया बताओ? इस बार तो पिछली बार बहुत 60 सीटें रहीं, अब की बार तो ये मान लो कि शिवराज जी को बहुत लंबा गाला ब्राह्मण समाज के कारण ले झेलना पड़ेगा। जी, आपका शुभ नाम? मैं पंडित रमाकांत पप्पू दीक्षित, राष्ट्रीय मंत्री कानपुर ब्राह्मण समाज, प्रदेश प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष चाणक्य ब्राह्मण समाज। अच्छा, इसीलिए आप ब्राह्मण हितों की बात कर रहे हम थे। शहर की भी बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं। इतना विकास हुआ हमारे शहर में कि देखो ये हाईवे बन गया, इतना विकास हुआ, ये दिख रहा पूरे शहर को, और किसी को नहीं दिख रहा। क्या विकास हुआ? आप खुद घूमते हैं, आप देख सकते हैं शहर में ये विकास कितनी गंगा बही कि लोग तरस रहे हैं कुछ हमारे शहर में मिल जाए। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कों को आज आंदोलन नहीं करना पड़ता, शहर बंद नहीं कराना पड़ता। आज छोटे छोटे जगह पे आप हर चीज़ सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे शहर में एक शिक्षा का केंद्र नहीं दे पाए, स्वास्थ्य का केंद्र नहीं दे पाए, रोजगार का अवसर नहीं पैदा कर पाए। चाहे का विकास मुड़वारा विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बहुत ही निंदनीय है। कोई किसी तरह का कोई एक्टिव कार्य नहीं हो रहा शिक्षा और विकास के लिए। और हमारे यहाँ के विधायक जी जो हैं 10 साल से विधायक हैं,
बिल्कुल भी जनता के बीच जाते ही नहीं। और शहर की जनता, मुड़वारा की जनता बस बदलाव चाहती है अभी। विधायक जी के बारे में आप कह रहे हैं जनता के बीच नहीं जाते हैं, वो तो रोज़ शाम को टहलने निकलते हैं, पब्लिक के बीच निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कब निकलते हैं समझ में ही नहीं आता, कब निकलते हैं। अकेले निकल जाते हैं, कोई उनके पीछे चलना तक पसंद नहीं करता। अब आज की कंडीशन तो यही समझ में। ये तो बहुत बड़ा आरोप है आपका। नहीं, आरोप नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब शहर की जनता बदलाव चाहती है, युवा चेहरा चाहती है जो सक्रिय रहे, जनता की सेवा करे। सक्रिय नेता चाहती है, युवा चेहरा चाहती है। आप युवा हैं, तो युवाओं के बारे में और मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति देख रहे हैं आप, और आप क्या चाहते हैं यहाँ? ये आप बॉटल देख रहे हैं, आधा पानी आधी हवा, यही विकास है। आधा तो विकास हुआ है लेकिन आधा कागजों पे। 3 बार के विधायक जहाँ खड़े होके बना रहे हैं मुड़वारा बीजेपी का कब्जा, उसके बाद विकास क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर विकास होता तो मेडिकल कॉलेज को लेके शहर बंद नहीं हुआ होता। पर्टिकुलर एक नेता कहते हैं कि हमने बंद कराया, जनता क्यों बंद कर रही है? कुछ तो हुआ होगा ऐसा, तो जनता बंद कर रही है। कल बहुरी बंद गए तो बहुरी बंद की जनता कहती है कि हमारे यहाँ के सांसद तो तोमर जी हैं। अब आपको पता, हमको पता है कि सांसद कौन है। ये विकास ये जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता का। लेकिन जैसा बंद के लेके आपने बोला, भाजपा ने कहा कि बंद तो पूरी तरीके से असफल था, दुकानें खुली हुई थी। जनता को यहाँ कोई आक्रोश नहीं है भाजपा के प्रति। चुनाव बताएगा। भाई साहब, चुनाव को लेके चर्चा कर रही है, विकास कार्यों को लेके मुड़वारा विधानसभा से क्या आप अपने विधायक से संतुष्ट हैं? यहाँ पे कार्यों का क्या है? अगर देखा जाए तो आप चारों तरफ निकल के देख लें शहर में, आप लोग घूमते रहें, देखें कहीं रोड सही है। आप पैनकिरी साइड जा रहे हैं तो वहाँ देख लें रोड, आप जोला बाईपास साइड जा रहे हैं तो वहाँ देख लें रोड, ब्रिज देख लें, ब्रिज बनते हैं टूट जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार है। और विधायक जी तो विधायक जी हैं, उनके कार्यकाल में कितने अच्छे काम हुए हैं उनका कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे गिनाया जाए कि अच्छा। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार शुक्ला। नीरज जी कह रहे हैं कि विधायक जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसे गिनाया जा सके। और हमारे बीच अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अमित जी, मुड़वारा विधानसभा के विकास को लेके क्या कहना है आपका? देखिए, कटनी में विकास किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है और शहर की जनता भली भांति जान चुकी है कि बीजेपी के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्तता थी उनकी, और भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से उनका सहयोग था। 50% का हर कार्य में उनका कमीशन था, जिससे कि जो अच्छे कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं हो पाए हैं। 10 साल से कटनी में बीजेपी के लगातार विधायक जी हैं, 20 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक चुन कर के आ रहे हैं। अब ये शहर की जनता इनसे उब चुकी है बीजेपी से, और निश्चित रूप से 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की पब्लिक जो है मुड़वारा 93 की बदलाव चाहती है। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चुन कर आए जो सब लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हों, चाहे सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों, ये कभी भी पब्लिक के बीच में ऐसा नहीं आते हैं जिससे पब्लिक को लगे कि कोई हमारे बीच का व्यक्ति ही चुनकर आया है। सिर्फ ये अपने घर के अंदर रह कर के विकास की बात करते हैं, जो कि कटनी शहर में कहीं विकास ऐसा नहीं दिख रहा है। आप एक कांग्रेसी नेता भी हैं और कांग्रेस के पक्ष की ही बातें करेंगे, और जबकि प्रदेश सरकार ने इतने काम किए हैं, वो बार बार घोषणाएं कर रही है और बराबर योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ अभी वचन पत्र दे सकी है। लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? जो योजनाएं आदरणीय कमलनाथ जी देने वाले थे, अपने घोषणा पत्र जो उन्होंने वचन पत्र दिया है, जो अभी बोले, उन्होंने बोला कि महिलाओं को हम 1500 रुपये महीना देंगे, उसी की देखा सीखी में इन्होंने 1000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया और बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, इसके पहले कभी हमारी बहनों को, माताओं को कभी भी क्यों राशि की घोषणा आपके द्वारा नहीं की गई? जब कमलनाथ जी द्वारा बोला गया कि हमारी सरकार आएगी,
हम ये करेंगे, तब इनकी नकल करके बीजेपी के लोग, शिवराज सिंह, इन्होंने घोषणा किया है। और ऐसी कई योजनाएं हैं। सिलेंडर आज देखिए कितने 1100 रुपये के आसपास है, और क्यों नहीं सस्ता कर रहे हैं। महिलाओं की कई इतनी महंगाई जो है कमर तोड़ के रख दी है। किचन इतना महंगा हो चुका है। तेल जो कि कांग्रेस के समय 60 रुपये 70 रुपये, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब 60-70 रुपये तेल था, अब 200 रुपये तेल हो चुका है। कई ऐसी चीज़ें मैं क्या क्या गिनाऊँ जो कि बोलूँगा तो आपको जो है बताते बताते मैं थक जाऊँगा, इतनी महंगाई हो चुकी है। और ये आने वाले समय में हमारे शहर की जनता निश्चित रूप से बताएगी कि जो विकास हमारे शहर में करने वाले व्यक्ति को चुने थे, अब उसे उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी है हमारी। जैसा कि जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला जी से हमने बात की, वो विकास के बारे में उनकी एक अपनी राय है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास को नकार रहे हैं। और मुड़वारा विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर हम दुकानदारों से बात करना चाहेंगे। तो आइए, हमारे साथ एक स्टेशनरी के संचालक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य आपकी नज़र में कैसे हैं? क्या बदलाव आप चाहते हैं या आप संतुष्ट हैं? नहीं, अब बदलाव एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो जैसी जनता है वैसे ही जनप्रतिनिधि हैं, वैसे ही काम हो रहे हैं। अगर जनता जागरूक हो जाएगी तो जो चाहेगी वैसे काम हो सकते हैं। जनता जब तक नहीं चाहेगी वैसे काम नहीं होंगे। सब कुछ जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता के लिए ही ये लोकतंत्र होता है, जनता के आधार पर ही चलता है। इसलिए तो मैं तो किसी को कुछ नहीं कह के केवल जनता से ये कहूँगा कि आपको जो काम कराने आप जागरूक हो जाइए और अपनी मांग सामने रखिए, सब सामने आइए, तभी आपका कुछ काम होगा। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। जनप्रतिनिधि को जैसा समझ में आता है वो वैसा करता है। जब उसको कोई ये कहने वाला नहीं कि आपने ये नहीं किया, गलत किया, सही किया, तो आप कैसे उसको कसौटी पे रख सकते हैं कि उसने सही किया, गलत किया? क्योंकि जनता ने उसके ऊपर कोई भी अपना रेफरेंडम नहीं दिया है। शिक्षा व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? मुड़वारा शहर की शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज वगैरह? नहीं, कॉलेज वगैरह की व्यवस्था तो बेकार है, क्योंकि जितना अपन को चाहिए था वैसा कुछ हुआ नहीं। इतना बड़ा शहर है और उस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। और ऐसा लगता नहीं कि हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं जहाँ पर ढंग के कोई कॉलेज नहीं है। अगर तिलक कॉलेज को देखा जाए तो पहले से थोड़ा व्यवस्थित हुआ है, लेकिन अब गर्ल्स कॉलेज जब तक बन नहीं जाता है और उसकी व्यवस्थाएं नहीं पूरी सुचारू हो जाती हैं, तब तक नहीं कहा जा सकता। थोड़ा दूर भी बन गया है गर्ल्स के हिसाब से। गर्ल्स की ये शिकायत रहती है, जैसे जो आती हैं वो ये कहते हैं थोड़ा सा दूर पड़ता है, उनको जाने आने में थोड़ा तकलीफ है। तो वो भी एक व्यवस्थाएँ बनाई जाएँ अगर वहाँ तक, तो भी सही है। क्या आपके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो किताबें यहाँ कॉलेज नहीं होने के कारण अवेलेबल नहीं होती हैं? हाँ, बहुत सारे आते हैं। जैसे MSc वगैरह की किताबें अवेलेबल नहीं होती हैं, MA की किताबें अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे कम हैं या इतने कम संख्या में हैं कि उनकी किताबें यहाँ पर लाना, क्योंकि उनको अलग अलग रेफरेंस बुक अलग अलग राइटर की चाहिए रहती है, तो वो सब यहाँ पर मैनेज करना उतना मुश्किल रहता है। फिर उनको जबलपुर, भोपाल, इंदौर यहाँ पर जाना पड़ता है। जी, आपका शुभ नाम? कमल राजेंद्र। जैसा कि कमल जी बता रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुड़वारा अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम आज मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से चर्चा कर रहे थे। देखिए, ये जो आपने देखा ये पब्लिक का ओपिनियन था, और इसी तरह के अगले ओपिनियन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ सुजीत सिंह, नमस्कार।